हेलो दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश विदाउट राइटिंग बोर्ड चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। ये हमारी इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ का चौथा लेक्चर है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ। देखिए, व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ का मतलब होता है कि आप इस समय क्या कर रहे हैं। हमारे जो भी क्वेश्चन मार्क सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम क्वेश्चन पूछते हैं वो ज़्यादातर हमारे वर्ड से, हाउ से, वेयर, WH फैमिली जिनको हम बोलते हैं और हाउ, इस तरीके के उससे स्टार्ट होते हैं। उसके बाद में हमारा हेल्पिंग वर्ब आती है और फिर सब्जेक्ट आता है और फिर मेन वर्ब आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। जैसे इसमें व्हाट आया, फिर आर हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी, यू हमारा सब्जेक्ट हो गया और डूइंग हमारी मेन वर्ब होगी और राइट नाउ। ठीक है, अब हम आज इसी टॉपिक के ऊपर में पहले इसके बेसिक रूल समझेंगे, उसके बाद में इसके 10 से 15 एग्जाम्पल लेंगे। सभी एग्जाम्पल को आपको मेरे साथ हर बार 4 से 5 बार रिपीट करना है, क्योंकि रिपीटिशन इज़ द की। आप जितना रिपीट करेंगे उतने सेंटेंसेस आपको याद होंगे और उतनी ही जल्दी आपकी फ्लुएंसी आएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इट इज़ कॉमन टू आस्क समवन व्हाट आर यू डूइंग। इफ समवन आस्क यू दिस, they want to know what you are doing in this exact moment। तो देखिए, ये बहुत ही कॉमन होता है पूछना कि आप इस समय क्या कर रहे हैं। और जब भी आपसे कोई ये पूछता है what are you doing, तो उसका मतलब होता है कि आप एग्जैक्ट मोमेंट पर, मतलब कि इस समय इस पल क्या कर रहे हैं। तो आपको बताना होता है कि उस समय आप क्या कर रहे हैं। वो अभी हम आगे लेक्चर में समझेंगे कि मैं किन सेंटेंसेस की बात कर रहा हूँ कि आप क्या क्या बोल सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। तो व्हाट आर यू डूइंग में सामने वाला आपसे पूछना चाहता है कि आप इस समय क्या कर रहे हैं। तो देखिए, जो व्हाट आर यू डूइंग ये जो है, ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो आपको पता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो रूल होता है वो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद मेन वर्ब आती है और मेन वर्ब के साथ में हमारा ING लग जाता है और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आता है, अगर ऑब्जेक्ट है तो इस वाले केस में पर्टिकुलर हमारा सब्जेक्ट जो है वो आई है, क्योंकि मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। और आई के साथ एम आता है और एम के साथ में हमारा वर्ब आएगी, जो भी हम समझेंगे एग्जाम्पल से, और उसके साथ में आपको ING लगा देना है। तो ये इसका बड़ा सिंपल सा ग्रामर फार्मूला है, ग्रामर रूल है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। तो पहला एग्जाम्पल हमारा आई एम रीडिंग अ बुक। इसका मतलब होता है कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ। तो चलिए इसको 5 बार रिपीट करते हैं। आई एम रीडिंग अ बुक, 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 आई एम रीडिंग अ बुक। उसके बाद है आई एम प्रैक्टिसिंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आई एम प्रैक्टिसिंग इंग्लिश, आई एम प्रैक्टिसिंग इंग्लिश, आई एम प्रैक्टिसिंग इंग्लिश, I am practicing English, I am practicing English। नेक्स्ट है I am talking on the phone। मैं फ़ोन पर बात कर रहा हूँ। टॉक का मतलब होता है बात करना, और उसके साथ में हमने ING लगा दिया, तो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस बन गया। I am talking on the phone। मैं फ़ोन पर इस समय बात कर रहा हूँ। I am talking on the phone, 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 I am talking on the phone। अगला ले लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है हमारा आई एम लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोलना सीख रहा हूँ। आई एम लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश, 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 आई एम लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। आई एम राइटिंग अ नोट। मैं एक नोट लिख रहा हूँ। नोट का मतलब होता है कोई भी चीज़ याद करने के लिए हम लिख लेते हैं। आई एम राइटिंग अ नोट, 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 आई एम राइटिंग अ नोट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई एम कुकिंग अ डिनर। मैं डिनर कुक कर रहा हूँ। कुक का होता है खाना बनाना, और डिनर जो रात का जो खाना होता है उसको हम डिनर बोलते हैं। आई एम कुकिंग अ डिनर, I am cooking dinner, I am cooking dinner, I am cooking dinner, I am cooking dinner। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई एम क्लीनिंग द किचन।
किचन होता है हमारा रसोई घर, और क्लीनिंग मतलब साफ करना, क्लीन मतलब साफ करना, ING लगा दिया तो मतलब अभी मैं कर रहा हूँ। आई एम क्लीनिंग द किचन, मैं किचन साफ कर रहा हूँ। आई एम क्लीनिंग द किचन, 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 आई एम क्लीनिंग द किचन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई एम वॉशिंग क्लॉथ्स, मैं कपड़े धो रहा हूँ। वॉश करना, धोना, क्लॉथ्स मतलब कपड़े। आई एम वॉशिंग क्लॉथ्स, 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 आई एम वॉशिंग क्लॉथ्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई एम ड्राइविंग टू वर्क, ड्राइविंग मतलब गाड़ी चलाना, और वर्क मतलब काम पे, मतलब मैं काम के लिए जा रहा हूँ। आई एम ड्राइविंग टू वर्क, 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 आई एम ड्राइविंग टू वर्क। नेक्स्ट है आई एम एट वर्क, मैं काम पर हूँ। आई एम एट वर्क, आई एम एट वर्क, आई एम एट वर्क, आई एम एट वर्क, आई एम एट वर्क। नेक्स्ट है आई एम मेकिंग एन अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट होता है किसी से मिलने से पहले उनसे अपॉइंटमेंट लेनी होती है, मिलने का समय। तो मेकिंग मतलब करना, या इस वाले केस में कि मैं ले रहा हूँ। आई एम मेकिंग एन यूज किया है क्योंकि वो ए से स्टार्ट हो रहा है हमारा अपॉइंटमेंट, तो हम ए नहीं बोलेंगे, एन बोलेंगे। आई एम मेकिंग एन अपॉइंटमेंट, आई एम मेकिंग एन अपॉइंटमेंट, आई एम मेकिंग एन अपॉइंटमेंट। नेक्स्ट है आई एम पेइंग बिल्स ऑनलाइन, आई एम पेइंग बिल्स ऑनलाइन, मैं ऑनलाइन बिल पे कर रहा हूँ। आई एम पेइंग बिल्स ऑनलाइन, मैं ऑनलाइन बिल पे कर रहा हूँ। नेक्स्ट है आई एम चैटिंग विद माई फ्रेंड्स ऑन स्काइप, आई एम चैटिंग, चैटिंग का मतलब बात करना, या चैटिंग का मतलब होता है कि मैसेज को टाइप करना, दोनों ही मतलब होते हैं। तो आई एम चैटिंग विद माई फ्रेंड्स ऑन स्काइप, स्काइप होता है एक वीडियो सॉफ्टवेयर होता है जिससे वीडियो कॉल होती है। आई एम चैटिंग विद माई फ्रेंड्स, आई एम चैटिंग विद माई फ्रेंड्स, आई एम चैटिंग विद माई फ्रेंड्स, आई एम चैटिंग विद माई फ्रेंड्स। तो इफ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग रियली इंटरेस्टिंग यू कुड रिस्पॉन्ड बाय सेइंग, अगर आप कुछ इंटरेस्टिंग नहीं कर रहे हो तो ज़रूरी तो नहीं है कि आपको आंसर करना ही होगा या आपको आंसर करना ही करना है, तो आप उसकी जगह पर क्या बोल सकते हो, आप कह सकते हो नथिंग, नथिंग मच, नॉट मच। तो अगर आपसे कोई कुछ पूछता है व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ और व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ एट दिस मोमेंट, तो आप कह सकते हो, अगर आप नहीं बताना चाहते या आप कुछ विशेष महत्वपूर्ण नहीं कर रहे हो तो आप कह सकते हो नथिंग, नथिंग मच, नॉट मच। ठीक है, तो दिस इज़ आवर एंड ऑफ दिस लेक्चर, और आई होप कि आपको वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। आपको जितने भी सेंटेंसेस हैं इनको रिपीट करना है, रिपीटिशन इज़ द की। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स, जय हिंद, धन्यवाद।